ये नेता है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे वैभव गहलोत को सत्ता के करीब नहीं आने दिया। यानी गहलोत सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। करोड़ों रुपए खर्च हुए, बड़ी रैलियां हुई। अक्टूबर 2019 में वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए कि आरसीए के चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। क्या वैभव गहलोत का राजनीतिक वैभव इतना था कि रामेश्वर डूडी जैसे नेता को आरसीए का चुनाव हरा दे? वो तकनीकी सबको पता है कि क्या थी और कहां से संचालित हो रही थी। वैभव गहलोत का वैभव इतना था कि 2019 में लोकसभा चुनाव हारे। इस बार उन अशोक गहलोत का दिल दुखा जो कभी अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करने का दावा करते हैं। यानी दोनों चुनावों में करोड़ों करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी वैभव गहलोत अपने पिता अशोक गहलोत का वैभव नहीं बचा पाए। तो आरसीए अध्यक्ष को करीब 15-20 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। लेकिन जब एक नेता अपने बेटे के लिए जनता की संस्थाओं का दरवाजा खोलता है, बल्कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते बेटे को सीएमआर में रहने तक नहीं दिया। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। भारतीय राजनीति में एक शब्द बहुत चलता है, वंशवाद अथवा परिवारवाद। हर पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो खुद वंशवाद के खिलाफ सबसे ऊंची आवाज में बोलते हैं और जिनके घर में वंशवाद की सबसे मजबूत जड़ें हैं। ये नेता है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों को अपने बेटों को सत्ता से दूर रखने की सलाह दी है और अपने दूसरे बयान में कहा है कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे वैभव गहलोत को सत्ता के करीब नहीं आने दिया और खुद के सीएम रहते बेटे को 5 साल तक किराए के मकान में रखा। इससे पहले कि इस बयान का पोस्टमार्टम करें, उससे पहले गहलोत साहब की राजनीतिक ताकत को समझते हैं। अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे और 3 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान 5 बार जोधपुर से सांसद चुने गए। 1999 से लेकर अब तक लगातार 6 बार से जोधपुर की सरदारपुरा सीट से विधायक हैं। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में 5 दशक से सक्रिय हैं। यानी गहलोत सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसी इंस्टीट्यूशन के भीतर एक ऐसी कहानी चलती है जो राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है और वो सवाल है उनके सुपुत्र वैभव गहलोत। वैभव गहलोत केवल अशोक गहलोत के बेटे नहीं है। वैभव गहलोत 2019 में जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़े, करोड़ों रुपए खर्च हुए, बड़ी रैलियां हुई, कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस की पूरी सरकार जोधपुर में लगी रही, लेकिन फिर भी बुरी तरह से चुनाव हारे। और संयोग देखिए, ये वही जोधपुर सीट थी जहां से उनके पिता अशोक गहलोत 5 बार सांसद रह चुके थे। चुनाव हारने के कुछ महीने बाद हुआ क्या? अक्टूबर 2019 में वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। तब राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत ने दावा किया है कि आरसीए के चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो गहलोत साहब ये बताओ कि आपकी पार्टी के बड़े नेता रामेश्वर डूडी को हार क्यों मिली? क्या वैभव गहलोत का राजनीतिक वैभव इतना था कि रामेश्वर डूडी जैसे नेता को आरसीए का चुनाव हरा दे? आरसीए चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया। डूडी एक मजबूत दावेदार थे। उनके बाहर होने के बाद वैभव गहलोत का रास्ता साफ हो गया। तब सीपी जोशी आरसीए के अध्यक्ष थे और राजस्थान विधानसभा में उनको अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया था। तो जो तकनीकी आधार पर रामेश्वर डूडी का नामांकन पत्र खारिज हुआ था, वो तकनीकी सबको पता है कि क्या थी और कहां से संचालित हो रही थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सीधा आरोप लगाया था कि गहलोत पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हैं कि कई योग्य नेताओं को किनारे कर दिया है। इसके बाद दिसंबर 2022 में जब दोबारा आरसीए चुनाव हुए तो वैभव गहलोत दूसरी बार आरसीए अध्यक्ष बने और इस बार बिल्कुल निर्विरोध चुने गए। यानी तमाम चुनौतियां समाप्त कर दी गई। वैभव गहलोत का वैभव इतना था कि 2019 में लोकसभा चुनाव हारे और आरसीए के अध्यक्ष की सीट मिली। 2022 में फिर आरसीए अध्यक्ष बने। विश्लेषकों ने साफ लिखा है, ये अशोक गहलोत का अपने बेटे को इलेक्टोरल डिफीट के बावजूद पब्लिक प्रोफाइल बनाए रखने का तरीका था। फिर भाजपा की भजनलाल सरकार आने के बाद फरवरी 2024 में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने एसएमएस स्टेडियम आरसीए ऑफिस को ड्यू न चुकाने के कारण सील कर दिया। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वैभव गहलोत को आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बार उन अशोक गहलोत का दिल दुखा जो कभी अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करने का दावा करते हैं और उन्होंने बयान दिया, ये राजनीति हो रही है, मेरे बेटे को टारगेट किया जा रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? वैभव गहलोत को जालोर सीट से टिकट मिला। अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस की जान लगाने के बाद भी लगातार दूसरी बार बुरी तरह से हारे। 5 साल पहले टिकट मिला और हारे। 2024
2024 में टिकट मिला लेकिन फिर हारे। यानी दोनों चुनावों में करोड़ों करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी वैभव गहलोत अपने पिता अशोक गहलोत का वैभव नहीं बचा पाए। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा, अशोक गहलोत ने बेटे को आगे बढ़ाया और जनता ने 2 बार उनको नकार दिया। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जो हर राजस्थानी के मन में है, क्या ये महज संयोग है कि 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के ठीक बाद वैभव गहलोत आरसीए अध्यक्ष बने जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे? क्या ये संयोग है कि आरसीए चुनाव में वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का नामांकन पत्र रद्द हुआ और वैभव निर्विरोध जीते? क्या ये संयोग है कि 2019 में जोधपुर और 2024 में जालोर दोनों बार परिवार के प्रभाव वाले क्षेत्रों से ही टिकट मिला? ये सवाल इसलिए और भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि अशोक गहलोत खुद कांग्रेस के भीतर और बाहर वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। आउटलुक इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वैभव का आरसीए में प्रवेश एक ऐसे मूव के रूप में देखा गया जो सीनियर गहलोत ने अपने बेटे को पब्लिक प्रोफाइल बनाए रखने के लिए किया। यहाँ एक बात और जोड़नी जरूरी है, आरसीए एक ऐसी संस्था है जो राजस्थान में क्रिकेट को प्रमोट करती है। हर साल इसका 70-80 करोड़ रुपए का बजट होता है, उसको आरसीए अध्यक्ष और सहयोगी खर्च करते हैं। यानी 20% कमीशन भी मान लें तो आरसीए अध्यक्ष को करीब 15-20 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। इसके अलावा अन्य कमाई के रास्ते खुले होते हैं जो अलग हैं। आरसीए के पास स्टेडियम है, आईपीएल मैचेज हैं, युवा क्रिकेटर्स का भविष्य है। जब कोई नेता का बेटा पॉलिटिकल सेटबैक के बाद सीधे ऐसी संस्था का अध्यक्ष बन जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्रिकेट को राजनीतिक रिहेबिलिटेशन का माध्यम बनाया जा रहा है। बीजेपी ने एक बात और कही जो ध्यान देने योग्य है कि ये विडंबना ही है कि गहलोत दूसरों को परिवारवाद न करने की सलाह देते हैं। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को उनके समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं, लेकिन जब एक नेता अपने बेटे के लिए जनता की संस्थाओं का दरवाजा खोलता है, चाहे वो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, तो जनता को ये पूछने का पूरा अधिकार है कि ये पिता का प्यार है या सार्वजनिक संस्थाओं का निजी उपयोग है। और ऐसे समय में अशोक गहलोत दावा करते हैं कि उन्होंने कभी अपने बेटे वैभव को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते बेटे को सीएमआर में रहने तक नहीं दिया, उनको किराए के मकान में रहना पड़ा। तब गहलोत का यह बयान किसी को पचता नहीं है और कई गंभीर सवाल उठते हैं। राजस्थान की जनता ने 2019 में और 2024 में वैभव गहलोत को अपना जवाब दे दिया, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, राजनीतिक परिवारों के बच्चों के लिए रास्ता बनाने की ये परंपरा कब खत्म होगी?